नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ भरत राम का प्रेम, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। तो चलिए पहले तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आपने उनके जो तुलसीदास के बारे में पहले से भी शायद जानते होंगे या फिर पढ़ा भी होगा। तुलसीदास का जन्म जो है बांदा ज़िले में राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग उनका जन्म स्थान जो है वो सोरो को भी मानते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लोगों में आपस में कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कहीं बताते हैं, कुछ लोग कहीं बताते हैं। इनका जो जीवन था वो बहुत कष्टमय था, क्योंकि इनके बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सुना जाता है कि वो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। तो इसी दौरान जो उनकी जान पहचान थी गुरु नरहरि दास से हुई थी, तो उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया था और वहीं रहकर फिर उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई करी शास्त्रों की। और उसके बाद उनका जब विवाह हुआ, रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था, तो कहते हैं वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे। और इसी प्रेम के चलते जब उनकी पत्नी एक बार अपने मायके गई थी, तो वो उनके पीछे पीछे उनके वहाँ पर चले गए थे, जो कि रत्नावली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने उनसे यही बात बोली कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर आप उतना ही प्रेम ईश्वर से या राम से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहा जाता है कि अपनी पत्नी की वो बात उनको चुभ गई और उसके बाद से उन्होंने अपना सारा ध्यान जो है वो राम की तरफ ही लगा लिया था। अब इसको बेटे हम कथा मान सकते हैं या जो भी है, इसके पर्याप्त प्रमाण तो नहीं हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बात पढ़ने में आती है, किताबों में मिलती है। अब जो इनकी बात करें हम तुलसीदास की, कि जब इन्होंने इस तरह से बाद में शुरू करा अध्ययन, तो फिर वे भ्रमण करते रहे और लिखते रहे। कभी वो काशी गए, चित्रकूट गए, अयोध्या गए, ऐसे भी तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया। 1574 में जो है अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिखा था रामायण को, और रामचरितमानस को लिखा था तुलसीदास ने। बहुत से लोग इसको आपस में मिक्स कर देते हैं, तो बेटे रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के तुलसीदास हैं। दोनों ने लिखा राम के बारे में ही है। तो तुलसीदास की जो मुख्य मुख्य रचना रही हैं वो ज़्यादातर राम के बारे में ही रही हैं। जैसे रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, तो ये सब जो हैं राम के बारे में ही लिखी गई हैं। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता, यानी कि बहुत तरह की भाषा मिलती है। रामचरितमानस जो है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य मानी कि बहुत बड़ा काव्य। इसकी रचना जो है मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है ना। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं। और कवितावली को हम कह सकते हैं कि कवित और सवैया छंद में ये जो रचनाएं हैं वो बहुत उत्कृष्ट हैं। तो अब तुलसीदास के बारे में जानने के बाद हम जो हैं कि हमारे बुक में या जो हमारा जो पाठ है, तो उसको हम जान लेते हैं कि उसका सार क्या है। तो जो भरत राम का प्रेम है वो प्रस्तुत चौपाई जो है दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अगर बेटा हम बात करें तुलसीदास जी की कि उनकी भाषा
किस प्रकार की थी और उन्होंने कौन सी भाषा में सबसे ज़्यादा लिखा है। तो ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। असाधारण मतलब बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छी तरह वो उसको बोल सकते थे और लिख सकते थे। तुलसीदास जी ने जो लिखी हैं किताबें, तो 12 कृतियाँ यानी कि 12 किताबें प्रामाणिक हैं, जिनके प्रमाण मिलते हैं। परंतु रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये बहुत फेमस हुई हैं और उनके आधार पर ही तुलसीदास जी को बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। तो जो हमारे पाठ में पद है भरत राम का प्रेम, वो जो है प्रस्तुत चौपाई हैं और दोहा छंद में इनको लिखा गया है। और ये रामचरितमानस जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो रामचरितमानस बुक के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस जो है वो विभिन्न कांडों मतलब कि पाठ, ये कांड से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनके पाठों के नाम रख दिए गए हैं, तो उसको हम यहाँ पर अयोध्या कांड जो पाठ का नाम है उससे इनको लिया गया है। इन छंदों में जो है राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। आप सब बच्चों ने बचपन में रामलीला देखी होगी और अब भी शायद देखते होंगे। तो राम की कथा सबको मालूम है कि उन्हें किस प्रकार से 14 साल का वनवास होता है, क्यों होता है। तो जिस समय वो 14 वर्ष का वनवास काटने चले जाते हैं और भरत जो उनके सौतेले भाई थे, तो उनकी क्या दशा होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। और जो पाठ के 2 अगले पद हैं उनको गीतावली से लिया गया है। तो चलिए यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ भरत राम के प्रेम के बारे में। तो पहला पद हम लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पुलिकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जलबाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर काहू को नकाऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहु न संगु, कबहू न कीन्हे मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, हारहूँ खेल जितावही मोही। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख, कही न बैन दर्शन तृप्ति न आज। लागू प्रेम प्यासे नैन। तो जो प्रस्तुत काव्यांश है बेटे, हम इसको अगर जब लिखेंगे कि यह अयोध्या कांड से लिया गया है। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब राम जो हैं वन गमन के लिए चले जाते हैं और भरत उस समय अपने ननिहाल में थे, नानी के घर थे। जब उनको पता चलता है कि श्री राम वनवास चले गए हैं, तो जो वो वापस आते हैं तो वो उनसे मिलने जाते हैं वन में। तो वहाँ पर उनकी क्या दशा होती है उसी का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है कि पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। तुलसीदास कहते हैं कि भरत जो हैं शरीर से पुलकित होकर, मतलब जब ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं तो उस हिसाब से वो सभा में खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े, कमल के समान नेत्रों में प्रमाशुओं की बाढ़ आ गई। अर्थात मतलब उनके कमल जैसे नयनों में प्रेम के आंसुओं की ऐसे लगा कि जैसे कि बाढ़ आ गई है, कि मतलब उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। वो कहते हैं कि वैसे तो मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जिनके साथ वो गए थे कि उन्होंने ही बहुत कुछ कह कर निभा दिया है, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। उनसे ज़्यादा मैं अब
क्या कहूँ। लेकिन फिर भी जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मतलब कि मैं अपने नाथ यहाँ वो राम को बोल रहे हैं कि मैं उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। अपराधियों पर कोहु न काऊ, कि वे अपराधी पर जो हैं कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और मेरे ऊपर तो जो उनकी कृपा रही है वो बहुत ज़्यादा स्नेह वाली रही है। उन्होंने खेल खेल में भी कभी मुझ पर खुन्नस यानी कि गुस्सा नहीं निकाला है। शिशुपन ते परिहूँ न संगू, और शिशुपन से ही मतलब बचपन से ही, जब से मैं छोटा था, उन्होंने मुझे अपने से कभी अलग नहीं किया है। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है और न ही कभी उन्होंने किन्हीं मोर मन भंगू, और उन्होंने कभी मेरे मन को भी दुखाया नहीं है, उसको कभी तोड़ा नहीं है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैं प्रभु की जो कृपा करने की रीत है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो किस तरह से हमसे प्रेम किया करते थे। होरहूँ खेल जितावही मोही, वो खेल खेल में भी कभी हमसे जीतते नहीं थे, बल्कि जीतते हुए भी खुद हार कर हमें जिता देते थे। बड़े भाई थे तो ज़्यादातर होता है कि बड़े भाई छोटे भाइयों के साथ ऐसे ही करते हैं कि अगर छोटा भाई हार रहा है तो उसको वो जिता देते हैं ताकि छोटे भाई को बुरा ना लगे। महु सन्हे सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। और भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच वश जो है कभी श्री राम के सामने मुंह नहीं खोला, अर्थात बड़ा भाई इस तरह से अपना मर्यादा निभाता था कि वह छोटे भाई को कभी डांटता नहीं था और उसको खेल में जिता देता था। उधर भरत जो है वह बताता है कि हम भी बड़े भाई को पूरा मान सम्मान देते थे और उनके सामने हम कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। दर्शन तृप्तु न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। और आज जो है प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र, मतलब आज मैंने बहुत दिनों से मतलब राम को नहीं देखा है, क्योंकि अभी बताया था कि वो ननिहाल में थे, तो उसको हमने भरत कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से उनके दर्शन के लिए तरस रहा था, तो आज मेरे उन आँखों की प्यास बुझ सकती थी लेकिन वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार उनको देखता ही रहूं। तो ये बेटे आपकी व्याख्या हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जैसे व्याख्या हो गई, तो उसके बाद हम एक बाद में लिखते हैं विशेष या काव्य सौंदर्य। तो उसमें हम लिख सकते हैं, जैसे खुनिस एक शब्द आया है यहाँ पर, तो ये देशज शब्द है ना। और यहाँ पे इस पद की जो भाषा है वह अवधी भाषा है, और इसमें ऊपर वाले जो ये पद हैं ये चौपाई हैं, और अंतिम जो 2 लाइनें हैं वो दोहा छंद कहलाता है। और भाषा जो है अभी आपको बताया था कि भाषा अवधी है, और यहाँ पर भरत और राम की श्रद्धा व प्रेम का वर्णन किया गया है। और अनुप्रास अलंकार तो पूरे पद में कई जगह आया है। आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर 2 वर्ण लगातार आते हैं। तो आप ये सब देख सकते हैं, बहुत जगह इस पद में अनुप्रास अलंकार हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही। इनके पाठ के अगले पद हम अगले भाग में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।